The easy of access center window show you the various option to use accessibility features। जब आप easy of access center window पर क्लिक करेंगे तो आपको accessibility features के ऑप्शन यहाँ पर शो मिलेंगे। Windows 7 provide you some न्यू फीचर्स बाय सुगेस्टिंग सेटिंग। विंडो 7 जो है वह आपको उपलब्ध कराती है न्यू फीचर्स बाय सुगेस्टिंग सेटिंग टू ओवरकम द एम्पायरमेंट अंडर द ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन। यू कैन सी द ऑप्शन लेट विंडो सुगेस्टेड setting। This will provide you an easy way to change the setting of mouse, keyboard, contrast etc according to your disability। When you click this option you can choose the type of impairment and their respective alternative provided by the Windows 7। This automatically show the various accessibility feature to customize them है। You may also change the setting of your mouse, keyboard or display functions by using their respective options। आप यहाँ पर माउस की, कीबोर्ड्स की सेटिंग्स को कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप्स का यूज़ करना है। क्लिक द ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन। आपको ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर पर क्लिक करना है। अब विंडो अपीयर, तो आपकी इस तरह से एक विंडो शो हो जाती है। इन दिस विंडो यू हैव 4 कॉमन टूल्स टू यूज़ लाइक। जब आप इस विंडो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 कॉमन टूल्स शो मिलते हैं। सबसे फर्स्ट है स्टार्ट मैग्नीफायर। It open up a magnifier which allow you to see large font। जैसे जब आप स्टार्ट मैग्नीफायर का यूज़ करेंगे तो यह हर एक फॉन्ट को लार्ज साइज में शो कराती है। स्टार्ट नरेटर। अब स्टार्ट नरेटर क्या होता है? इट ओपन अप आ माइक्रोसॉफ्ट नरेटर विच विल रीड अलाउड व्हाट इज़ ऑन स्क्रीन। यानी जब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो यह रीड करेगा कि व्हाट इज़ ऑन स्क्रीन क्या है। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप इट ओपन आप ऑन स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पर कीबोर्ड को शो करा सकते हैं। नेक्स्ट है सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें है इट ओपन आ विंडो शोइंग सेटिंग फॉर कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ डिस्प्ले। यानी सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन का यूज़ करके आप इसके कलर्स और कॉन्ट्रास्ट की सेटिंग्स की डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है as you roll down in the easy of access center window you will get all setting as show in figure। जब आप इसको रोल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी फीचर्स शो मिलेंगे। यहाँ फर्स्ट है मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। दिस ऑप्शन हेल्प यू टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग लाइक। यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाए। यह विकल्प आपको डिस्प्ले सेटिंग को बदलने में मदद करता है। अब है हाई कॉन्ट्रास्ट। इट इज़ एक्सेसिबिलिटी फीचर टू access to people with eyesight impairment। You can change the size and color of font and the desktop background for the easy of व्यूइंग। यानी उच्च कंट्रास्ट जिसको हम बोलते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट। यह दृष्टिहीनता वाले लोगों की सहायता करने के लिए सुलभता यानी सुविधा प्रदान करता है। आप आसानी से देखने के लिए फ़ॉन्ट के आकार रंग और डेस्कटॉप को बदल सकते हैं। टू इनेबल हाई कॉन्ट्रास्ट क्लिक द सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन एंड देन टिक द चेकबॉक्स अंडर चूज अ हाई कॉन्ट्रास्ट थीम। जैसे ही आप इस हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन को आप शो कराना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स का यूज़ करके आप उसको शो करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है as you roll down in the above window you have another option। जब इसको आप रोल डाउन करेंगे मतलब ये जो रोल डाउन करेंगे यानी नीचे की ओर करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर नए नए ऑप्शंस जो है वह शो मिलेंगे। अब नेक्स्ट है कर्सर ऑप्शन। इट इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दैट अलाउ द पीपल टू चेंज द थिकनेस ऑफ कर्सर आफ्टर डूइंग द रिक्वायर्ड चेंज। क्लिक द अप्लाई एंड ओके। अब सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी होता है कि कर्सर ऑप्शन होता क्या है। तो जैसे कि आप अपने प्रोग्राम है जैसे कि नोटपैड पर वर्क करते हैं या फिर वर्डपैड पर जिस पर भी आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर एक लाइनिंग शो होती है ब्लैक कलर की, उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो उस कर्सर की आप सेटिंग कर सकते हैं
है ना। और उस सेटिंग करने के बाद आप उसकी जो भी थिकनेस होती है, मोटाई जो जो भी होती है, उसको आप नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर सकते हैं, और थोड़ा थिकनेस बढ़ानी है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक द माउस ईजियर टू यूज़। अब देखिए, माउस का उपयोग करना आसान बनाए। This option allow you to change the setting like changing the color and size of mouse pointer and use of mouse। यानी कि जब आप माउस का जो जब यूज़ कर रहे हैं तो आप माउस की भी सेटिंग्स कर सकते हैं, उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, और उसका भी जो भी माउस का साइज़ है उसका भी आप साइज़ छोटा बड़ा करना है तो उसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, जब हमने उस ऑप्शंस को क्लिक किया माउस का, तो इस तरह से हमारी ये देखिए ये माउस की सेटिंग्स हमारी सारी आ जाती है, जिसमें कि आपको किस तरह से माउस रखना है। रेगुलर वाइट में रखना है, लार्ज वाइट में रखना है, एक्स्ट्रा वाइट में, लार्ज वाइट में रखना है। तो जो भी आप ऐसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर शो हो जाता है। अब इसमें आपको जैसे ये डॉट डॉट में ये बटन्स शो दिखाई दे रही हैं, इनको रेडियो बटन बोला जाता है। तो जस्ट आपको यानी क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देना है और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो भी है यहाँ पर माउस की सेटिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट है माउस कीज़। अब देखिए माउस कीज़ क्या होती है। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स that allow people who have different using a mouse. This option use the keyboard as a pointing device around the screen instead of mouse। माउस की कीज़ जैसे यह एक एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है जो ऐसे लोगों को अनुमति देता है जिन्हें माउस का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। यह विकल्प माउस के बजाय स्क्रीन के चारों ओर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का उपयोग करता है। माउस कुंजियों को सक्षम कर जैसे अब माउस कीज़ में हम कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत से पर्सन्स होते हैं या बहुत से व्यक्ति होते हैं जो माउस पर जैसे वर्क करते हैं, तो उनका जो भी माउस है वो चलते चलते ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पर माउस की जगह कीबोर्ड पर हम वर्क कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, टर्न ऑन माउस कीज़ पर क्लिक करना है, कीज़ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, देन क्लिक द अप्लाई करना है और आपको ओके क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट है यू विल फाइंड अ माउस कीज़ आइकॉन इन द सिस्टम ट्रे। जैसे ही आप इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे तो आपकी नीचे एक पट्टी होती है जिसको बोला जाता है टास्क बार। तो टास्क बार पर आपकी ये जो माउस कीज़ है यहाँ पर आपको आइकॉन भी शो कर रहा है माउस कीज़ का, तो वो आपकी सिस्टम ट्रे पर शो हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मैक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़। यानी कि आप मैक का मतलब होता है बनाना, तो किसको बना रहे हैं आप, कीबोर्ड को। कीबोर्ड के जो भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप उसको ईजी बना रहे हैं, तो हो गया मैक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़। दिस ऑप्शन इनेबल यू टू एडजस्ट सेटिंग फॉर द कीबोर्ड लाइक। अब देखिए इसको करना आसान बनाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टिकी की। तो स्टिकी की का यूज़ क्या होता है, स्टिकी की अलाउ द यूज़र टू प्रेस एंड रिलाइज अ मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट कंट्रोल आल्ट और विंडो की एंड मेक इट एक्टिव until any other keys is pressed to enable sticky key। टेक द टर्न ऑन स्टिकी की चेक बॉक्स अंडर मेक इट easier टू अप्लाई, क्लिक द अप्लाई एंड ओके। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि स्टिकी की क्या होती है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, स्टिकी की का यूज़ जो होता है जिनके हाथ काँपते हैं या फिर हाथ काँपते हैं या जिनको माउस का यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम हमारे सिस्टम पर जैसे वर्क करते हैं, जैसे नोटपैड पर हम वर्क कर रहे हैं, तो जैसे किसी भी चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है या फिर कॉपी करना है, तो हम जब भी किसी भी की का यूज़ करते हैं तो हमेशा टू कीज़ के साथ उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम स्टिकी की का यूज़ करेंगे तो हम उसको जैसे कि ओनली वन बार हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और नेक्स्ट फिंगर से हम इसको ए को प्रेस करेंगे। तो ये इस तरह से हम स्टिकी की का यूज़ कर सकते हैं।